इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने आई हूँ। खुला के पेपर्स। क्या कर रही हो तुम? जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा मैं। मत करो ये प्लीज। तुम मरो या जियो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं मर गया तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें? नहीं। साहब, ये क्या हुआ है? यार वो पार्किंग लॉट में ना एक बाइक वाले ने हिट कर दिया मुझे। इतना खून! आप यहाँ क्यों आए? चले डॉक्टर के पास। रिलैक्स सारा, छोटी सी चोट है, मामूली सी, ये घर में बैंडेज कर लेते हैं, सही हो जाएगी। ये मामूली सी चोट में इतना खून बह रहा है, कहीं कोई वेन ना डैमेज हो गई हो। साहब प्लीज चलें। ओहो, क्या हो गया? मैं इतनी आसानी से थोड़ी मरने वाला हूँ, मुझे मारने के लिए कोई बड़ा जख्म चाहिए। साहब प्लीज, मैंने आपको कितनी दफा कहा है मुझसे ऐसी बातें मत किया करें। तो क्या ऐसी बातें करने के लिए दूसरी बीवी लाया हूँ मैं? अच्छा, आई एम सॉरी, लेकिन जहरा क्यों इतना रिएक्ट कर रही हो तुम? तो वाकई ऐसे परेशान हो गई हो जैसे मैं मर गया हूँ। और इतनी तकलीफ मुझे इस जख्म से नहीं हो रही है जितनी तुम्हारी आंखों में आंसू देख के हो रही है। तो क्यों करते हैं ऐसी बातें यहाँ? मेरे दूर जाने के ख्याल से तुम्हारी आंखें भर आती हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या क्या मसला है तुम्हें? चोट मुझे लगी है, एक्सीडेंट हुआ, ऊपर से मार भी मुझे रही है। सॉरी सॉरी, आप बैठे, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। ओफो, क्या कर लिया? रिलैक्स सारा, कुछ भी नहीं हुआ, हल्का सा जख्म है। ये दिन भी देखना लिखा था नसीब में। अब घर के मामलात कोर्ट कचहरियों में तय होंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी सारा इस हद तक चली जाएगी। मुझे तो लग रहा था वक्त ही गुस्सा है, कुछ अरसे में ठीक हो जाएगा। साथ के बगैर करेगी क्या? कैसे गुजरेगा उसका वक्त? ताया अब्बू भी नहीं है अब तो कोई ना कोई आसरा होगा ना, इसीलिए तो ये फैसला किया है उसने। इतनी बेवकूफ नहीं है बिना किसी आस के अपनी सारी कश्तियां जला दे। मेरा ख्याल है अब एक ही ऑप्शन है कि हम जायरा भाभी की बात मान लें। अरे ऐसे कैसे मान ले? इस तरह तो वो और भी आजाद हो जाएंगी ना। जब औरत एक बार ठान लेना कि उसने अपने मर्द के साथ नहीं रहना, तो फिर वो आजाद ही हो जाती है, बांध के नहीं रखा जा सकता उसे। अच्छा आप सब लोग जाएं यहाँ से, अकेला छोड़ दें मुझे। लेकिन साथ मैंने आपसे कहा है जाएं यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, जाएं। अच्छा जा रहे ऐसे छोड़ दें अकेला? सुहेल तुम भी बस। वहां जाकर यह तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा शौहर बिस्तर पे पड़ा है और तुम्हें तलाक की पड़ी है। लोग क्या कहेंगे? तुम्हें अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? इज्जत की वजह से ही सब कुछ कर रही हूँ मामू। मेरे नाम के साथ उसका नाम जुड़े, ये मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। जो तुम कर रही हो ना जायरा, एक दिन पछताओगी। मर्द के बगैर हमारे मुआशरे में औरत का गुजारा नहीं है।
क्यों भाई, जिनके शौहर मर जाते हैं क्या उनकी बीवियां भी उनके साथ कब्र में उतर जाती हैं? अब शब्बीर के बाद मैं भी तो जिंदा हूं। फजूल बातें मत करो नफीसा, एक तो गलती कर रही हो, बजाय समझाने की अपनी बेटी की तरफदारी कर रही हो। हमारे मुआशरे में बेटी की शादी करना कितना मुश्किल है जानती हो ना तुम। माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं कि उनकी बेटियां घरों में आबाद रहे, और तुम्हारी बेटी अपने बसे बसाए घर को बर्बाद करने पे तुली हुई है। मैं पूछता हूं कि तलाक लेकर क्या करेगी वो, और तुम दोनों माँ बेटी कैसे गुजारा करोगी, कभी सोचा भी है तुम लोगों ने? मैं सारी जिंदगी यहाँ बैठकर तुम लोगों की देखभाल नहीं कर सकता। भाई आपको हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसने पैदा किया वो गुजारे के असबाब भी पैदा कर देगा, और वैसे भी मुझे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। बात को गलत रंग मत दो नफीसा। नवाज इसलिए सब कह रहे हैं कि दुनिया का यही दस्तूर है। वैसे भी घर की इज्जत बचाने के लिए औरत ही को कुर्बानी देनी होती है। अगर आपकी अपनी कोई बेटी होती और उसके साथ ये सब कुछ होता तो क्या आप यही करते? आप उसे एक ऐसा रिश्ता निभाने पर मजबूर करते जिसे वो निभाते निभाते खुद मर जाए। नफीसा, अगर मेरी बेटी होती ना तो मैं ये नौबत ही ना आने देता। उसका हाथ पकड़ के उसे वापस उसके ससुराल छोड़ के आता। बस फिर अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि ऐसा बाप अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। जो लोग दिलों में औलाद की मोहब्बत की बजाय दुनिया का डर और खौफ पालते हैं, उनकी औलादें रुल जाती हैं दुनिया वालों के सामने। और भाई, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या कर लिया दुनिया ने जब मेरी बेटी साथ के साथ इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी? इतना कुछ बर्दाश्त कर लेने के बाद कौन सा मेडल दे दिया जमाने ने उसे जो मैं लोगों से डरूं? जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती। दुनिया में रहते हैं तो दुनिया की परवाह करनी पड़ती है। ये अच्छा है भाभी, औलाद सिसक सिसक कर जिंदगी गुजार दे और माँ बाप उन्हें सपोर्ट ना करें सिर्फ इस डर से कि दुनिया क्या कहेगी। मेरे लिए बस मेरी बेटी और उसका सुकून अहम है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि कोई क्या सोचता है। नफीसा, तुम कैसी बस बातें भाई साहब, बहुत सुन चुकी मैं। अब सुनने कहने को कुछ बाकी नहीं रहा। जब अपने ही रिश्ते मजबूत बनाने की बजाय उन्हें कमजोर करने लगे तो उनसे दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए। बस भाई, आप भी यही समझ लीजिए कि आपकी कभी कोई बहन थी नहीं। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों माँ बेटी का। एक दिन पछताओगी। ठीक है, आज के बाद मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। चलो मरियम। क्या तरीका क्यों आई ऑफिस? यही तो मैं तुमसे पूछने आई, क्या तरीका है ये? एक शादीशुदा औरत को बहका के उसके हस्बैंड से उसे तलाक दिलवा के करना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा आवाज नीचे। ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। हाँ तो अच्छा है ना, पता चले तुम्हारे ऑफिस वालों को कि ऊपर से इतना डिसेंट दिखने वाला आदमी अंदर से कितना घटिया है, अपने साले की बीवी पे नजर रखे बैठा है। मेरा बकवास बंद करो और घर जाओ तुम। तो मेरी आवाज दबा के हकीकत को नहीं छुपा सकते फहद। हकीकत तो ये है कि पहले तुम्हारी वजह से उन्होंने तलाक का ड्रामा रचाया। जब वो उसमें कामयाब ना हुई तो अब वो खुला लेने पे तुल गई है ताकि तुम और वो शादी कर सके। इनफ मायरा, अब तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगी, समझ आई तुम्हें? मैं तुम्हारी जरा बकवास नहीं सुनूंगा।
मैं तुम्हें किसी चीज़ की जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, तुम डिजर्व ही नहीं करती। मैं डिजर्व नहीं करती, क्योंकि हर चीज ज़ायरा भाभी डिजर्व करती है। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी मोहब्बत, हर चीज। चुप कर जाओ, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रुक क्यों गए? मारो मुझे, मारो, ताकि सबको पता चले तुम्हारी असलियत। तुम्हें क्या लगता है गूंगी बहरी हूं मैं? कुछ भी करते रहोगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं कमजोर लड़की नहीं हूं फहद, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। सबको चिल्ला चिल्ला के तुम्हारी असलियत के बारे में बताऊंगी। मैं तुमने जो करना ना कर लो, मुझे जरा परवाह नहीं है। कैसे परवाह नहीं है? तुम्हें करनी पड़ेगी परवाह। मैं बीवी हूं तुम्हारी, तुमने शादी की है मुझसे अपने खानदान के सामने। मैं वो गलती कर चुका हूं मैं, और वो गलती भुगत रहा हूं मैं, लेकिन और नहीं करूंगा। तुम घर जाओ, तलाक के कागजात तुम्हें घर ही भेज दूंगा। तलाक देने से पहले एक बार ये सुन लो कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। और अगर तुमने तलाक देने का सोचा तो मैं तुम्हें अपने बच्चे की शक्ल कभी नहीं देखने दूंगी। तरसोगे तुम।